मैं जितेंद्र गहलोत, आदर्श विद्या मंदिर, कक्षा 9वीं, अध्याय 5, जीवन की मौलिक इकाई, भाग 1, सजीवों की कोशिकीय संरचनाएं। अर्थात हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक सजीव का निर्माण कोशिकाओं से हुआ है। वहीं जैसे कहीं हर पदार्थ का निर्माण छोटे छोटे अणुओं, परमाणुओं आदि से मिलकर होता है, और वही परमाणुओं से अणु बनते हैं और अणुओं से नए नए पदार्थों का निर्माण होता है। उसी प्रकार हमारे शरीर का निर्माण भी छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलने से हुआ है। कोशिकाएं मिलकर ऊतक का निर्माण करती है और उन्हीं ऊतक से तंत्र बनते हैं। तंत्र से तंत्रों के समूह आपस में कार्य करते हैं और इन्हीं तंत्रों का समूह मिलकर हमारे शरीर का निर्माण करने का कार्य करता है। और इस कोशिका की खोज का सर्वप्रथम श्रेय रॉबर्ट हुक को दिया गया। उन्होंने 1665 में कोशिका का सबसे पहले पता लगाया, अर्थात उसने खोज की। यहाँ पर खोज करने का अर्थ होता है वे वस्तुएं जो दुनिया में उपस्थित होती है और लेकिन हम उनके बारे में अनजान होते हैं, तो उसके बारे में परिचित करवाना। अर्थात उन्होंने कोशिका की खोज की। कोशिका को कॉर्क की पतली काट में अनगढ़ सूक्ष्म शक्ति की सहायता से देखा गया, यानी बहुत ही गहराई से उसके ऊपर देखा गया, तब हमें कोशिका के आकार की संरचना दिखाई दी। लीवेनहॉक ने सबसे पहले उन्नत सूक्ष्मदर्शी से तालाब के जल में, अर्थात लीवेनहॉक दूसरे वैज्ञानिक थे जिन्होंने जीवित कोशिका की खोज का श्रेय दिया गया। मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की, वहीं जीवित कोशिका की खोज लीवेनहॉक ने की। सबसे पहले सूक्ष्मदर्शी से तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिकाओं का पता लगाया गया। अर्थात जो पानी था, पानी के तालाब में जो लील अर्थात शैवाल एकत्रित होते हैं, उन शैवालों से उन्होंने जीवित कोशिकाओं के बारे में पता लगाया। रॉबर्ट ब्राउन ने भी 1831 में कोशिकाओं में केंद्रक का पता लगाया। वहीं जे.ई. पुरोकज ने 1839 में कोशिका में पाए जाने वाले जीव द्रव्य अर्थात तरल पदार्थ जो कोशिका में उपस्थित होते हैं, जो कोशिका की संरचना को निर्धारित करते हैं, उसे जीव द्रव्य नाम दिया। वहीं दो वैज्ञानिक एम. स्लीडन तथा टी. स्वान ने कोशिका सिद्धांत के विषय में बताया, अर्थात कोशिका सिद्धांत की जानकारी प्रदान की। इन्होंने बताया कि सभी पौधे तथा जंतु कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। वे जीवन की मूलभूत इकाई है, अर्थात जिस प्रकार प्रत्येक पदार्थ का निर्माण परमाणु से हुआ है, उसी प्रकार किसी भी प्रकार का जो सजीव होता है, उन सभी सजीवों का निर्माण कोशिकाओं से ही हुआ है। जैसे प्रत्येक पदार्थ की परमाणु अलग अलग होते हैं, उसी प्रकार अलग अलग जीवों की कोशिकाएं अलग अलग हो सकती है, उसके अंगों की कोशिकाएं अलग अलग हो सकती है। जैसे मानव शरीर में लाखों प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। वहीं लेकिन जीवन का आधार अर्थात जीवन का मुख्य रूप, जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका ही होती है। वीरची ने कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाया और उन्होंने बताया कि सभी कोशिकाओं का निर्माण सदैव पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है, अर्थात किसी भी नई कोशिका का निर्माण हमेशा पुरानी कोशिका के विखंडन से या उसके पुनर्निर्माण से होता है। 1940 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से जब कोशिका की जटिल संरचना और उसके अंगों को समझाने में सफलता प्राप्त हुई, अर्थात जब इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज हुई तो उससे उन अंगों को बड़े बड़े विकसित रूप से देखा गया। तो 1940 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से जटिल संरचनाओं को समझने में आसानी प्राप्त हुई, आसानी से उन्हें समझा जा सका। अब बात करते हैं कोशिका। कोशिका होती क्या है? तो कार्क की पतली काट के अवलोकन पर रॉबर्ट हुक ने पाया कि इसके अनेक छोटे छोटे प्रकोष्ठ होते हैं, इनके बहुत ही छोटे छोटे भाग होते हैं। अर्थात कॉर्क यानी अपन कह सकते हैं लकड़ी का टुकड़ा, जो अपने आसपास पेड़ पौधे आदि की जो टहनियों पर जो कोशिका भित्ति यानी जो उसकी सॉल होती है, उस साल पर लगा होता है, उसमें से एक छोटा सा टुकड़ा काट कर उन्होंने देखा। उसे जब सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा तो उसके ऊपर मधुमक्खी के सत्ते पर पाए जाने वाले छोटे छोटे प्रकोष्ठ यानी खंडों की तरह उसके ऊपर भी एक खंड पाया जाता था।
अर्थात कॉर्क वृक्ष की साल से प्राप्त होता है, जो सन 1665 में वैज्ञानिक हुक ने इसे स्वनिर्मित, यानी जो हुक ने स्वयं ने सूक्ष्मदर्शी बनाई थी, उसकी सहायता से उन्होंने जब उसे देखा तो रॉबर्ट हुक ने ये देखा कि प्रकोष्ठों को कोशिका कहा गया और उन छोटे छोटे जो भाग थे, जो मधुमक्खी के छत्ते के अंदर छोटे छोटे भाग होते हैं, उसी प्रकार इस कोशिका के छोटे भागों को सेल अर्थात कोशिकाएं नाम दिया गया। सेल का अर्थ ही होता है छोटा कमरा या छोटा भाग। उपरोक्त घटनाएं छोटी लेकिन अर्थहीन लगती है, अर्थात हमें ऐसा लगता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। इससे पहले भी कई लोगों ने इसे देखा होगा, लेकिन लोगों ने उसको इतना ध्यान नहीं दिया। उन्होंने उस चीज़ को गौर किया और उसके बारे में लोगों को जानकारी प्रदान की, तब उसके बाद लोगों ने उसे समझने का प्रयास किया। अर्थात ये विज्ञान के इतिहास में बहुत ही बड़ी और एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना साबित हुई। इस प्रकार सबसे पहले हुक ने सजीवों में अलग अलग एकक व कोशिकाओं अर्थात वे कोशिकाएं जो एक भाग में उपस्थित होती है आदि के बारे में बताया। वहीं उन्हीं एककों का वर्णन करने के लिए जीव विज्ञान में कोशिका शब्द का उपयोग किया गया, जो आज तक किया जाता है। अर्थात उस एक छोटे छोटे भाग, उस एक छोटे छोटे प्रकोष्ठ को समझने के लिए उसे एकक कोशिका के नाम से जाना गया और उन एकक कोशिकाओं का आज कोशिका के नाम से हम हमेशा जानते हैं, हम उसे आज भी पढ़ते हैं। सजीवों में कोशिका की संरचना को समझने हेतु आप प्याज का एक छोटा सा टुकड़ा ले सकते हैं। वहीं चिमटी की सहायता से हम प्याज की अवतल सतह की और भीतरी सतह से झिल्ली उतार सकते हैं। उस समय झिल्ली को तुरंत पानी वाले वॉच ग्लास में रखने पर झिल्ली से मुड़ने अथवा सूखने से बच जाए, इस प्रकार रखना है। हम इस झिल्ली को एक कांच की स्लाइड में ले सकते हैं और इस पर पानी को एक बूंद डालने पर हम देखेंगे अब वॉच ग्लास में रखी झिल्ली के इस छोटे टुकड़े को इस स्लाइड पर रख दिया जाए तो ये ध्यान रख सकते हैं कि झिल्ली बिल्कुल सीधी हो, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। तो आप देखेंगे कि एक पतला पेंट बुश इस झिल्ली को स्लाइड पर रखने में आपकी सहायता कर सकता है। और अब इस पर एक बूंद सेफ्रामाइन की डालने पर कवर स्लिप से ढकने पर हम देखेंगे कि इसके अंदर कोई भी हवा का बुलबुला नहीं रहे और फिर हम उसे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इस स्थान पर रखकर जिससे इसके ऊपर गौर किया जा सके, उसको बड़ी आसानी से बारीकी से देखा जा सके और इस प्रकार हम इस अभिदृश्यक लेंस द्वारा जो यहाँ उपस्थित होता है इसको आसानी से बड़ा कर देख पाएंगे और हम देखेंगे कि प्याज की झिल्ली की अस्थायी स्लाइड कुछ इस प्रकार की निर्मित होती है। उसमें इस प्रकार के छोटे छोटे खंड उपस्थित होते हैं। ये छोटे छोटे खंड जो छोटे छोटे भागों के रूप में पाए जाते हैं, ये अस्थायी स्लाइड है और इन्हें पहले कम शक्ति वाले तथा उसके बाद उच्च शक्ति वाले संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से देखें तो हमें विभिन्न आकार वाली प्याज की झिल्लियों से अस्थायी स्लाइडों का निर्माण होता हुआ दिखाई दे सकता है। इन्हीं अस्थायी स्लाइडों को, इन्हीं छोटे छोटे जो खंड है, यहाँ पर एक छोटा छोटा खंड है, इन छोटे छोटे खंडों को ही कोशिका के नाम से जाना जाता है। जहाँ आपको प्याज से बनी कोशिकाओं का एक नामांकित चित्र बनाया गया जिसके अंदर ये छोटे छोटे भाग जो बीच में पाए जाते हैं इन्हें केंद्र कहा गया, जो एक छोटे छोटे बिंदु के रूप में जैसे यहाँ उपस्थित है। तो ये सभी क्या है, इसकी केंद्रक है। वहीं इस पूर्ण संरचना को कोशिका के नाम से जाना जाता है। हम देखेंगे कि जब हम अलग अलग प्याज लेंगे अर्थात हम एक समान संरचनाओं को देखेंगे, लेकिन ये सभी संरचनाएं एक जैसी दिखाई देती है। ये सभी मिलकर एक बड़ी संरचना शल्ककंद बनाती है अर्थात प्याज का निर्माण करती है। यानी यदि हम किसी भी प्याज को उठाकर देखेंगे तो उसकी कोशिकाएं एक समान दिखाई देगी, उनमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं होगा। इस क्रियाकलाप से आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि प्रत्येक एक भाग की कोशिका एक समान होती है। वहीं विभिन्न आकार के प्याज में सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर भी एक जैसी संरचना दिखाई देगी अर्थात प्याज की झिल्ली की कोशिकाएं एक समान होती है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं होता। वहीं प्याज के आकार से इसका कोई संबंध नहीं है अर्थात प्याज भले ही छोटा हो या प्याज भले ही बड़ा हो, उसकी कोशिका संरचना एक आकार की होती है, एक प्रकार की होती है। उसी प्रकार मानव का निर्माण लाखों प्रकार की कोशिकाओं से हुआ है।
तो उसमें प्रत्येक ऊतक की कोशिका एक समान होती है। ऊतक यानी जैसे कोई विशेष अंग, जैसे फेफड़े हैं, हृदय है, तो उनकी जो कोशिका हैं वे एक समान दिखाई देती है। ये छोटी छोटी संरचनाएं जो आप देख सकते हैं, सलकंद प्याज की मूलभूत इकाई है। इन्हीं संरचनाओं को कोशिका के नाम से जाना जाता है। केवल प्याज ही नहीं बल्कि जितने भी जीव जंतु होते हैं उन सभी में आप अपने आसपास ये कोशिकाएं देख सकते हैं, अर्थात उनका निर्माण कोशिकाओं से हुआ है। कुछ जीवों में पूरे शरीर के अंतर्गत मिलाकर केवल एक ही कोशिका पाई जाती है। आवर्धन लेंस की खोज के बाद जब सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार हुआ तो ये पता चला जैसे संपूर्ण जीव, जैसे अमीबा है, क्लेमिडोमोनास है, पैरामीशियम है, बैक्टीरिया है, इन सभी सजीवों में पूर्ण रूप से केवल एक ही कोशिका उपस्थित होती है, उनमें एक ही कोशिका पाई जाती है। अतः ये एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। वहीं वे जीव जिनके अंतर्गत एक से अधिक कोशिकाएं उपस्थित होती है उन्हें बहुकोशिकीय जीव कहा जाता है। बहुकोशिकीय जीवों में जैसे मानव आदि। आज के गृह कार्य में आप ये प्रश्न करेंगे, कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक द्वारा की गई? वहीं जीवित कोशिका की खोज का श्रेय किसे दिया गया? और कोशिका शब्द का निर्माण कहाँ से हुआ? वहीं धन्यवाद। शेष भाग 2 में।